नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सरल रेखा अध्याय का स्ट्रेट लाइन का क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि यदि दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 दे रखे हों तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, तो एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट फॉर्मूलों का। तो मान लीजिए आपके पास कोई दो बिंदु दे दे, जैसे 6, -4 3, 0 दे दे, तो दोनों के मध्य दूरी क्या होगी? x1 y1 तो 6 - 4 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा 3, 0। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे और दोनों के मध्य दूरी आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दे दे, जैसे ये दो बिंदु दे दिए आपको, ये x1 y1 है और ये बिंदु है वो x2 y2 है, ए है वो x1 y1 है, ये x2 y2 है, और कोई बिंदु इनको m, n अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इस बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है m(x2 + n(x1) बटे m+n, और y का होता है m(y2 + n(y1) बटे m+n। ये फॉर्मूले आप देख लो, ये इस पे एक क्वेश्चन आ गया। अब विशेष कंडीशन आ जाए कि ये दो बिंदु हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके मध्य का बिंदु हमें सी ज्ञात करना है। यदि ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी के निर्देशांक x2 y2 है, तो हमें जो मध्य बिंदु सी है इसका निर्देशांक क्या होगा? तो ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है x1 + x2 बटा 2 और y का है y1 + y2 बटा 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? यदि हमको तीन बिंदु दे दे और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तीन बिंदुओं से, एक पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 और जो सी पॉइंट है वो x3 y3, और इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है अपने पास है, जो कक्षा 10 में हमने पढ़ा है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। याद करने का सिंपल तरीका है, बाहर तो सब में x आ रहा है। यदि x1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो y2 - y3, फिर x2, मतलब 1 2 3 का सीरीज बन रहा है। यदि 1 आएगा तो अंदर y2 - y3, फिर 2 आएगा तो अंदर 3y3 - y1, और फिर 3 आएगा तो अगर x3 आएगा फिर y1 - y2। ठीक है। यदि अपने को 3 पॉइंट दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अभी इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं। यदि हमको दो बिंदु दे दे ए और बी, और आपको ये कह दे कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी? प्रवणता का मतलब ये जो x के साथ कोण बनता है ना, थीटा, इसका अगर अपन स्पर्श लेते हैं, tan थीटा लेते हैं, इसको अपन प्रवणता बोलते हैं। तो ए बी की प्रवणता का फॉर्मूला क्या आएगा? तो इसका फॉर्मूला आएगा y2 - y1 बटे x2 - में x1। प्रवणता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? y2 - y1 बटे x1 - में x1। इसको अपन tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक स्पेशल केस है। मान लीजिए कि दो रेखा समांतर आ रही है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, बिल्कुल समांतर है। इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो दोनों में संबंध क्या होगा? यदि समांतर है दोनों रेखाएं तो दोनों की प्रवणताएं क्या होगी? दो बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं वो लंबवत हैं, यहाँ पे दे रखा है दो रेखाएं लंबवत है, एक रेखा तो ऐसी है और एक रेखा इस प्रकार है, तो इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों के प्रवणताओं में क्या संबंध होगा? ये m1 है, ये m2 है, तो दोनों की जो प्रवणताएं हैं वो m1 m2 बराबर -1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं हैं, पहली रेखा की जो प्रवणता है वो m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है। मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण बनेगा थीटा, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा बराबर m2 - m1 बटे में
1 + m1 m2 दो रेखाओं के मध्य ज्ञात करने का कोण ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला और है, यदि हमें एक बिंदु दे दे और इस बिंदु से कोई रेखा गुजर रही है और उसकी हमें प्रवणता पता है या m प्रवणता पता है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका y - y1 बराबर m x माइनस में x1। यदि हमें एक बिंदु पता है, बिंदु का मतलब हमें x1 y1 एक बिंदु पता है और प्रवणता पता है, तो ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस चैप्टर के सारे तो अध्याय 10 है, इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3 और ये 4 बिंदु दे रखे हैं। इन चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार ये चारों बिंदु इस पे अंकित कर दिए हैं ग्राफ पे, वैसे अंकित करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप अंकित कर दो। तो आप ध्यान से देखो, इससे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले त्रिभुज का फॉर्मूला देखा था कि अगर त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हमने देखा था कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 फिर y2 - y3 वो फॉर्मूला देखा था। तो इसके लिए यहाँ पे इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। फिर जो ये पहले वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो आप, तो ये 1 नंबर का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आप इसका ज्ञात करने के बाद में जो दूसरा त्रिभुज है, ये वाला साइड वाला जो ए डी और ये सी जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, क्यों 3 बिंदु इसके भी आ जाएंगे। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। और फिर आप ये काम करना, पहले वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देना। आप देख लीजिए, इसमें पहले ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात किया है इधर, तो ये आपका इधर वाला ए बी सी आ गया। फिर इसने ए सी डी का ज्ञात कर लिया, फॉर्म ने वैल्यू पुट कर दी और ये लास्ट में दोनों को अपन जोड़ देंगे। लास्ट में ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों को अपन जोड़ देंगे और ये अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज है वो समबाहु है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है, और जो तीनों भुजाओं की लंबाई है प्रत्येक भुजा की कितनी है, 2a है, यानी प्रत्येक जो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 2a है। और हमें ये बताया गया है कि जो इसका आधार है त्रिभुज का वो y अक्ष है, त्रिभुज का आधार क्या है, y अक्ष है, यानी y अक्ष के ऊपर त्रिभुज है, या तो इस प्रकार होगा, इस साइड में होगा, या इस साइड में होगा। जो इसका आधार है वो y अक्ष के ऊपर है। तो इसको अपन ऐसे देखें, ये देखिए, ये इसका आधार कितना हो जाएगा, y अक्ष ऐसे हो जाएगा। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2a है प्रत्येक भुजा की। तो ये इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है, इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है। हमने ये बात देखी थी, ये रही, ये देखिए, इसका जो आधार का मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है। इसका मतलब ऊपर की दूरी a हो जाएगी और नीचे की भी दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और जो भुजा है उसकी लंबाई 2a है। तो आप ध्यान से देखिए, ये कोण 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण का मान 2a हो जाएगा और आधार का मान a हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अगर इसको आप आधार मानते तो ये लंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो लंब का हमें मान ज्ञात करना है और आधार स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर है, और कर्ण स्क्वायर का मान कितना है, 2a का स्क्वायर है। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से ये a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर, यानी l लंबाई लंब का मान आ जाएगा अपने पास √3a आ जाएगा, यानी ये जो लंबाई है इसका √3a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बिंदु क्या आ जाएगा, √3a, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख लो, ये √3a आ जाएगा अपने पास।
ये जो पॉइंट है ओ ए वो √3a आ जाएगा। अब ये जो कंडीशन है वो दोनों साइड में हो सकती है, क्या पता वो त्रिभुज है वो एक्स एक्स में हो या फिर नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। तो अपने पास √3a, 0 भी आ जाएगा और दूसरे साइड में अपना -√3a, 0 भी। भुजा की लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये माइनस ये प्रेजेंट कर रहा है कि -x की ओर है ये, ठीक है। तो अपने पास इस प्रकार ये तीनों बिंदु आ जाएंगे। तो नीचे वाला बिंदु क्या आ जाएगा, नीचे वाला बिंदु तो अपने पास 0, -a है ही, क्योंकि नीचे पॉइंट दूरी कितनी है a है, ऊपर दूरी कितनी है a है, तो ऊपर भी 0, a, इधर वाला आ जाएगा √3a, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x1 और y1 बिंदु P है और QX2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जब PQ y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है यानी ये इस प्रकार y अक्ष के समांतर है। अब ध्यान से देखिए, जब y अक्ष के समांतर होगी तो ये जो x की दूरी है ना बिंदु P पर ये, और जो Q पर है ये दूरी दोनों बराबर होगी, यानी जो x की दूरी है वो सेम रहेगी, यानी x1 किसके बराबर रहेगा, x2 के बराबर रहेगा। ये हमको आसानी से दिखाई दे रहा है, दूरी x1 x2 की क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन को क्या याद करनी है, PQ का मान ज्ञात करना है, PQ का हमें मान ज्ञात करना, तो अपन फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो PQ बराबर क्या जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हमने ये पता देख लिया कि x1 x2 क्या है, बराबर है। ये x1 x2 बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास क्या बचेगा, y2 - y1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो PQ बराबर आ जाएगा अपने पास y2 - y1। लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका अपन परिमाण लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। ओके, तो इसका आ जाएगा y2 - y1। इसी प्रकार ये क्या है, जब x x के समांतर हो तो इस बार जो ये y1 और y2 वाली दूरी है ना ये बराबर रहेगी, यानी y1 किसके बराबर हो जाएगा, y2 के। इस केस में y1 जो है वो y2 के बराबर हो जाएगा। अब इस केस में दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये अब की बार y1 - y2 0 हो जाएगा और PQ बराबर आ जाएगा x2 - x1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। x पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 दूरियों से समान दूरी पर हो। यानी ये कोई पॉइंट मान लीजिए, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, x पे है, x पे है, इसका मतलब इसका y का मान कितना होगा, 0 होगा, तो y का मान तो हो जाएगा 0। अब 7, 6 से और 3, 4 से ये समान दूरी पर है, तो पहले अपन इन दोनों की दूरी निकाल लेंगे, है ना। तो इसने x की जगह क्या लिख दिया, a लिख दिया, क्या लिखा है इसने, a लिखा है, तो ये हो जाएगा a, ये a -7 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये तो इसकी लंबाई इसकी दूरी आ गई। इसने इसको तो a बोला है, इसको b बोला है और इसको p बोला है, तो ये PA की दूरी आ गई, ठीक है, PA की दूरी आ गई। फिर इसका स्क्वायर कर दिया इसने। इसी प्रकार इसने किसकी दूरी निकाली है, PB की निकाली है, और जैसा कि बताया गया है कि PA और PB बराबर है, PA PB बराबर है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, P दोनों का वर्ग करके वैल्यू पुट कर दी और इसको सोल्व कर लिया। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 15/2। आराम से आप सोल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और 0, तथा 8, 0 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो इसमें अपन को एक बिंदु तो क्या दे दिया इसने, मूल बिंदु दे दिया, ठीक है, एक बिंदु तो हमको मूल बिंदु दे दिया, यानी 0, 0 मिल गया। दूसरा बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, इसने कहा है कि जो P बिंदु है और जो B बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा वो दूसरा बिंदु होगा। तो इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात कर लो भाई। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। तो x1 ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x1 का मान हो गया 0, 0 + 8, x1 + x2 0 + 8, यानी हो जाएगा 4, 0 + 8 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, तो 4। दूसरा बिंदु हो जाएगा -4,
प्लस 0 यानी -4 में 2 का भाग दिया तो -2, तो दूसरा बिंदु आ जाएगा 4 कोमा -2। हाँ, अब आपके पास दो बिंदु आ गए, एक बिंदु तो ये आ गया और एक बिंदु ये 4 कोमा -2 आ गया। इन दोनों की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 - y1 बटे में x2 - में x1। तो आपके पास दो बिंदु आ गए 0 0 और 4 कोमा -2। इन दोनों से आप प्रवणता का जो फॉर्मूला है ना y2 - y1 बटे x2 - x1 वो लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो पहले आप यानी x1 इसने x बार बोल दिया, y बार बोल दिया, डजन मैटर, आप कुछ ही बोलो। तो आपके पास 4 कोमा -2 आ गए ना, और दूसरा बिंदु क्या है 0 0 0 0 और 4 कोमा -2 बिंदु आ गए थे। इन दोनों बिंदु से आपने क्या की, रेखा की ढाल ज्ञात कर ली। रेखा की ढाल का फॉर्मूला y2 - y1, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x1 y1 हो जाएगा आपका, ये x1 y1, ये x2 y2, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ढाल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु 4 कोमा 4 3 कोमा 5 और -1 कोमा -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण का मतलब हमें कोण ज्ञात करना है, थीटा का मान देखना है। tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान होता है, वैसे देखें तो अनंत होता है, यानी 1/0 होता है। तो हम प्रत्येक रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। जैसे हमने ए बी के पहले वाले बिंदु को तो ए बोल दिया हमने, इस बिंदु को हमने क्या बोल दिया ए, इस बिंदु को बोल दिया बी और इस बिंदु को बोल दिया सी। तो हम पहले ए बी की ढाल ज्ञात करेंगे। तो ए बी की ढाल ज्ञात की तो इसका उत्तर आ गया -1। फिर हमने किसकी ढाल ज्ञात की, बी सी की, बी सी की ढाल ज्ञात की, इसका मान आ गया 3/2। फिर हमने किसकी ढाल ज्ञात की, ए सी की ढाल ज्ञात की, ए सी की ढाल ज्ञात की तो उत्तर आ गया 1। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि दो रेखाएं लंबवत हो, यदि दो रेखाएं लंबवत हो तो दोनों की जो प्रवणता का जो गुणा होता है, यानी m1 गुणा m2 होता है, वो -1 होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दो रेखाएं ऐसे मिल रही है कि उनका जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि ए सी की जो ढाल है उसका मान है 1 और जो ए बी की ढाल है, ध्यान से देखिए आप, जो ए बी की ढाल है, जो ए बी की ढाल है, ए बी की ढाल है, इसका उत्तर है -1, और जो ए सी की ढाल है इसका उत्तर है 1, और ए को -1 को अपन जब गुणा करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया कोण 30 डिग्री है का कोण बनाती है। समीकरण ज्ञात करना है, y अक्ष पे है तो ये वामावर्त हो गया 30 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री का मान हो गया, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का मान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का, ये 90 का है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90 का, तो ये कितने का बचेगा, ये 60 का, ये 60 का बचेगा, तो भरा वाला कितना बचेगा, ये बनेगा 120 डिग्री बचेगा। और हमें प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो प्रवणता m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan 120 का मान ज्ञात करना है, tan 120 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 120। तो इसमें आप tan 120 का मान ज्ञात कर लीजिए। 120 का मान आप ज्ञात करोगे, tan 120 का मान ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, tan 90 + 30, और 90 में क्या हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, और ये कौन से खाने में चला जाएगा, दूसरे में। दूसरे में tan क्या होता है, नेगेटिव, और साथ में 90 के साथ कौन सी संख्या है, विषम, तो ये चेंज हो जाएगा। tan किस में, माइनस कोट में, क्योंकि दूसरे खाने में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, -√3। इसका मतलब आपकी प्रवणता है वो आ जाएगी -√3 आ जाएगी। x का वह मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1 2,1 और 4,5 सहारेख हो। तो सहारेखी हमने शर्त देख ली। सहारेखी क्या शर्त देखी हमने, कि दो रेखाओं की ढाल क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने जो x, 1 है इसको a मान लिया,
इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो ए बी की जो ढाल है वो किसके बराबर होने चाहिए, वो बी सी के बराबर कर दो। ए बी की ढाल किसके बराबर कर दो, बी सी के। तो पहले हमने ए बी की ढाल ज्ञात कर ली, फिर बी सी की ढाल ज्ञात कर ली। ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला y2 - y1 बटे x2 - x1। तो x1 y1 और x2 y2 x3 y3 तो हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो वैल्यू पुट करके अपन ढाल ज्ञात कर लेंगे। और सहायक है तो दोनों की ढाल क्या हो जाएगी, बराबर। ये देखिए दोनों की ढाल क्या कर दी इसने, बराबर। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि बिंदु 2 -1 4,0 3,3 और -3,2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर हैं। तो सीधी सी बात है, आप चारों भुजाओं की प्रवणता निकाल लो। चारों भुजाएं कैसे आ जाएगी, ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा। तो आप ए बी की प्रवणता निकाल लो, फिर बी सी की प्रवणता निकाल लो, फिर आप सी डी की प्रवणता निकाल लो, फिर आप डी ए की प्रवणता निकाल लो। ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए बी की प्रवणता क्या आएगी, y2 - y1 बटे x2 - x1। और आमने सामने की जो भुजा है, यदि इनकी प्रवणता बराबर आ जाती है, इसका मतलब समांतर है, यानी समांतर चतुर्भुज है। तो आप ध्यान से देखिए, आपने जब ए बी की प्रवणता निकाली, ए बी की ढाल निकाली, तो ये 1/6 आ गई। और डी सी की ढाल निकाली, ये भी 1/6 आ गई। इसका मतलब ये दोनों समांतर है, दो रेखा समांतर है। फिर आपने बी सी की ढाल निकाली तो ये -3 आ गई, और ए डी की ढाल निकाली तो ये -3 आ गई। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है, तभी तो ये ढाल बराबर आई है। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x और 3,-1 x अलग है, इसके अलावा 3,-1 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने का हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या देखा था, तो x और ये दो जो बिंदु दे रखे हैं, 3,-1 4,-2, ए को हमने मान लिया 3,-1 और बी को मान लिया 4,-2। तो पहले हमने ए बी की ढाल ज्ञात कर ली। ए बी की ढाल हमने ज्ञात की तो वैल्यू पुट की तो -1 आ गया। यानी x ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए आप x है, ये x है, ठीक है, ये y है। और जो ए बी की ढाल हमने निकाली है, भी जो -1, ढाल का मतलब हो गया कि जो tan थीटा है इसका मान -1 है। tan थीटा का मान कितना है, -1 है। अब आप ये बताइए, ये x है, ये x है, x पे ये रेखा -1 का मान, -1 की प्रवणता लेके आ रही है। तो -1 कब होता है भाई, -1 tan थीटा का मान कब होता है, वो होता है दूसरे खाने में। अपन अगर देखें तो tan 135 का जो मान आएगा वो -1 होता है। ये आपको निकालना आता है। ये तो ये थीटा का मान आ जाएगा 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या, यानी tan थीटा का मान कितना, 1/3 है। तो दोनों रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली रेखा की प्रवणता m1 का मान लो m मान लिया, दुगुना है दूसरी रेखा, तो m2 का मान कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है। अरे हमने एक फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले कि tan थीटा का जो मान होता है वो होता है m2 माइनस में m1 बटे में 1 प्लस में m1 m2। ठीक है। तो आप एक काम करना, इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू पुट कर देना। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 2m है, और m1 की वैल्यू कितनी है, m है। ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये रही वैल्यू आपकी। m2 कुछ नहीं, m1 है, डजंट मैटर, आपकी मर्जी। m1 m2 किसको मानते हो वो आपकी मर्जी है। m1 को उसने 2m मानना है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा का मान 1/3 है। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसको सोल्व कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद में आप वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो आपकी m की 2 वैल्यू आपके पास मिल जाएंगी। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर
कि ये जो मॉडुलस हटाया है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जब भी आप ये मापांक हटाते हो तो आगे जैसे मोड x बराबर 3 है तो x का मान क्या आएगा, ये हमेशा प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस में खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मॉडुलस खुलेगा तो आगे प्लस माइनस, ये ध्यान से देखिए, प्लस माइनस में लिखेगा। तो एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, फिर m के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो m के मान यहाँ पे कितने आ जाएंगे, जब आप प्लस लेके करोगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, फिर आप दोबारा आप ज्ञात करोगे माइनस लेके, तब आपके पास अलग मान आ जाएंगे। तो आपके पास ऐसे कुल कितने मान आएंगे, ये रहे आपके पास कुल है इतने, 1 2 3 4 कुछ ऐसे वैल्यू मान आ जाएंगे। आप इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक रेखा पे दो बिंदु, ये एक रेखा है वो x1 y1 h कोमा k से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि इसकी रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि यदि हमको दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और h कोमा k, तो उसकी ढाल m बराबर क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई1 बटे x2 माइनस में x1। तो y2 की जगह कितना है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो h y2 हो जाएगा आपका k माइनस वाई1 और x2 हो जाएगा h माइनस में x1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अब हम क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो m के साथ में आ जाएगा h माइनस में x1 और आपका k माइनस वाई1 आपका साइड में हो जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, h कोमा 0 a कोमा b और 0 कोमा k, तीन बिंदु है, तीनों क्या है, एक रेखा पर है, तीनों सह हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है a बटा h प्लस b बटा k बराबर 1 आएगा। तो कैसे प्रूव कर रहे हैं, देखो तीनों बिंदु क्या है, सह हैं। तो हमको दे रखा है a का मान h कोमा 0, b का मान a कोमा b और c का मान 0 कोमा k। तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा पे है, एक रेखा पे है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक ही रेखा पे है, सह रेखा हो, समांतर हो तो ढाल क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जो ए बी की ढाल आएगी वो बी सी की ढाल के बराबर होगी। तो पहले ए बी की ढाल निकाल लो। तो हमने पहले ए बी की ढाल निकाली, ढाल निकालने का फॉर्मूला तो वही है y2 माइनस वाई1, तो y2 माइनस वाई1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ए बी की ढाल आ जाएगी, ये अपने पास क्या आ जाएगी, ए बी की ढाल b बटे में a माइनस एच। फिर हमने बी सी की ढाल निकाल ली, b का पॉइंट और c का पॉइंट तो हमें पता ही है, y2 माइनस वाई1 बटे x2 माइनस x1। देखिए ये b का पॉइंट रहा, b के पॉइंट और c के पॉइंट से हमने बी सी की ढाल निकाल ली। फिर बी सी की ढाल कितनी है आपके पास, ये बी सी की ढाल आ जाएगी आपके पास k माइनस बी बटा माइनस ए आ जाएगी। और हमें पता है कि सहरेख हैं या समांतर हैं, एक ही लाइन पे दोनों क्या होते हैं, बराबर। हमने दोनों को बराबर कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में दोनों को हमने क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ये अब कि ए माइनस एच के माइनस बी गुणा हो गए और माइनस ए बी। अब इसको अपने सोल्व किया, ए को के साथ गुणा कर लिया, फिर ए को बी के साथ में कर लिया, एच को के साथ में कर लिया तो ये आ गया, फिर एच को बी के साथ में कर लिया तो एच बी आ गया। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का एच के है तो ये आगे चला जाएगा, यानी ए के प्लस एच बी बराबर में एच के हो जाएगा। फिर इसमें हमने पूरे में एच के का भाग दे दिया, एच के का भाग देंगे, एच के का भाग दे दो तो यहाँ से देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एच के से एच के कैंसिल हो जाएगा, ए बटा में एच और बी बटा में के बराबर 1। हैंस प्रूव, ये प्रूव हो जाएगा। आगे की वीडियो भी आ जाएगी। देखो स्पीड थोड़ी फास्ट है क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो आप अच्छे से पढ़ो, वीडियो देखते रहो और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो।